तो सर टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें कि आपका एक रेगुलर टेस्ट होगा जो कि 21 दिन के अंदर होगा, ठीक है। रेगुलर टेस्ट जो है वो 21 डेज के अंदर आपका होता है, ठीक। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेगी। लास्ट ईयर हमने इंट्रोड्यूस किया था, बच्चों को काफी पसंद आया था लास्ट ईयर, रैंक बूस्टर टेस्ट, जो कि हर 45 दिन के अंदर होता है। इस बार हमने एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, एनसीईआरटी की लाइनों से ही क्वेश्चंस बनेंगे और वो आपको पता रहेगा पहले से इस वाले टेस्ट के बारे में, ताकि आप एनसीईआरटी भी पढ़ो। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि कब एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, ऐसा नहीं रैंडम नहीं, प्लानर में ऐड कर देंगे, प्लानर में ऐड कर देंगे उसको, ठीक है। और आपको चैप्टर तो पता ही रहेगा, तो उस चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ना, उसी के अंदर ही पेपर बनेगा। मैं बैच शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपने टेस्ट में रेगुलरिटी नहीं रखी, अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी हार्ड, बहुत पेनफुल है ये बात बोलना, आपको अगले साल फिर किसी ना किसी जगह ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास लेने के बाद, रिवाइज करने के बाद टेस्ट जरूर देना है। आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है तब भी, 70% कंप्लीट है तब भी, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तब तो नंबर 0 ही है ना। बट अगर आपने टेस्ट दिया है, चाहे उसमें 50% आए, 60% आए, उसको एनालाइज करिए और उसको इंप्रूव करिए। एनालिसिस के लिए आप अपनी मिस्टेक कॉपी, एनालिसिस कॉपी एक्स्ट्रा लगाएंगे कि टेस्ट देने के बाद संडे को उसके बाद 2-3 घंटे लगेंगे एनालाइज करने में, उनमें गलतियां पता चलेंगी कि वो क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से टॉपिक से नहीं हो रहा है या किसी और टॉपिक से क्यों नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा, क्या वो सिली मिस्टेक है, क्या मैंने रिवाइज नहीं किया था, क्या मैंने जो है कैलकुलेशन एरर कर दिया, उसको लिखिए भाई, उसको लिखिए। मेरे को मैंने रिवाइज ढंग से नहीं किया था, उनको अच्छे तरह से ओवरकम करेंगे, फिर अगली बार टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे आप में इंप्रूवमेंट भी होगी और आप अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी दिखेंगे। बिल्कुल। और आपने जैसा बोला ना कि एनालिसिस का, तो हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। जो भी आप टेस्ट देते हैं तो ऐप के अंदर ना उसका डिटेल एनालिसिस आ जाता है कि किस सवाल में आपने कितना टाइम लगाया, कौन सा सवाल आपसे गलत हो गया। तो आपके पास जो सर कह रहे हैं मिस्टेक कॉपी, आप यहां से वो टेस्ट का एनालिसिस देख करके उस कॉपी में लिख सकते हैं अपनी तरफ से कि मेरे से ये गलतियां हुई हैं और नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो होते ही हैं, जब सिलेबस हो जाता है उसके बाद हम करवाते हैं। और सर ने एकदम सही बात करी कि टेस्ट तो आप ही को देना। देखो अल्टीमेट एम क्या है कि आपका सिलेक्शन, अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, वो हमारे पढ़ाने से नहीं होगा, वो आपके पढ़ने से होगा। पहले हमें ये बात समझनी होगी। हम भाई जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनमें से काफी बच्चों का सिलेक्शन होता है, काफी बच्चों का नहीं भी होता है। यानी कि हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो नहीं है ना, वो तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, आप ही को लगना पड़ेगा। और टेस्ट का इंपॉर्टेंस सर ने बता ही रखा है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ आ चुके हैं दाएमार सर, आइए। वो आ गए हैं जिनका हेयर स्टाइल अगले साल सुधांशु सर जैसा होगा। लास्ट ईयर से अमित सर, आपको क्या लगता है मैंने ब्लैक चश्मा पहना है तो मुझे दिखता नहीं है? दिख रहा है लेकिन दिख रहा है, लेकिन कम दिख रहा है अभी। अभी एक चश्मा और लगेगा। अच्छा, टेस्ट के बारे में बताओ जरा। हाँ, तो टेस्ट का इंपॉर्टेंस आप बताइए, इसके बारे में बताओ। टेस्ट का इंपॉर्टेंस, टेस्ट देते समय आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में पढ़ा था, मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने से पहले आपको लगेगा कि यार मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई, फिर भी आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने से क्या होता है कि हम ये सीखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना याद रह गया, या आगे हमें किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके आपको मेन टेस्ट ही देना है। आप कितना पढ़ रहे हो, कितना सीख रहे हो, कहाँ तक नॉलेज आपकी चलेगी, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जो सीख रहे हो उसको टेस्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हो, नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट ही है। और कई बच्चा ऐसा टेस्ट देना शुरू करता है दिसंबर में जाके, दिसंबर से हम टेस्ट देंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, पहले दिन से तुम्हारा टेम्परामेंट होना चाहिए कि मुझे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। शायद स्टार्टिंग के 15 टेस्ट में, 20 टेस्ट में नहीं करोगे, लेकिन अपना वो डिसिप्लिन मेंटेन रखना। एक टाइम के साथ टेस्ट में अच्छा भी परफॉर्म करोगे, नंबर भी आएगा। और जो है वो टेस्ट ही है, चाहे 2 क्लास छोड़ देना भाई, लेकिन टेस्ट देना। क्योंकि टेस्ट से ही तो पता चलेगा आपको, टेस्ट से भी तो पता चलेगा आपको कि भाई कहाँ गलती हो रही है। मेन तो वहीं से पता चलेगा ना, पढ़ के थोड़ी। आप थ्योरी पढ़ते रहोगे, आपको मजा आता रहेगा, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, गिरोगे नहीं, तब तक समझ में थोड़ी आएगा। जब आपके किसी टेस्ट में कम नंबर भी आ रहे होंगे, उसको बढ़ाना होगा, तो उस तरीके से तुम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे होगे। तो ये सब पता तो टेस्ट ही चलता है। मानो ना मानो, आज के लॉन्च के जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 मिनट है ना, वही चल रहे हैं। ये टेस्ट ही है जो सिलेक्शन दिलाएंगे रिवाइज करने के बाद, कॉपी रिवाइज करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद। बाकी तो सब देखो चीजें करनी होती हैं, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सही बात है।